मैंने मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन किया तो पुलिस वाले ने उठाया, उन्होंने बोला कि इनका मर्डर हो गया है। बच्चे के इलाज के चक्कर में फिर मेरे को ले गई कि तुम में कमी है, और डायरेक्ट अपनी माँ से कह दी इसमें कमी है। उसके बाद उन्होंने कह दी डिवोर्स ले ले। उस लड़के के साथ मैंने जब पकड़ा था, भाभी के अवैध संबंध थे, सागर नाम का लड़का है, और जिस लड़के के साथ में अवैध संबंध थे उसने अपनी बीवी को 6 महीने के अंदर में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा के मारा जिंदा। 100% उसकी मेरा छोटा बेटा है, उसकी वाइफ शीतल, उसका छोटा भाई अनिकेत, बड़ा भाई सुमित, उनका हाथ है। तो उनको एक टाइम मिल गया कि आदमी शादी में जाता है तो एक दिन बिफोर निकलता है। हाँ, तो उन्होंने 14 की रात को कांड कर दिया। अवैध संबंध के बारे में कब पता चला? मैंने पहले तो शुरुआत में फेसबुक पे देख लिया था, फिर मैं जब हुंडई में करता था मैंने कहा चल कोई बात नहीं। 14 की रात को कांड करा। तो आप कह रहे हो सारा प्रॉपर्टी का ही विवाद? हाँ, 100%। उसका स्टार्टिंग से यही था कि हमें अलग हिस्सा दे दो। हमारा 100 गज का मकान था वहाँ हर्षविहार के अंदर में। मेरे से वो शुरू से ऊपरी चक्कर का बहाना कि मेरे ये हो गया फलाना होगा। जब वो रहती थी हमारे साथ तो एक बार तो गैस का सिलेंडर खोल दिया था उसने, परिवार को ही ऊपर पूरा परिवार को ऊपर पहुंचाने की। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त उत्तर पूर्वी इलाके के गोकुलपुरी में हम मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तर पूर्वी इलाका जो अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है, यहाँ पर चोरी चकारी मर्डर लगातार जो है अपने चरम पर है। आए दिन यहाँ पर जो है ऐसे ही मर्डर के मामले सामने आते रहते हैं। और उस वक्त जो है गोकुलपुरी में यहाँ पर एक घर आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बीते सुबह जो है बताया जा रहा है कि एक महिला का शव यहाँ पर मिलता है, जिसका नाम विमला देवी बताया जा रहा है। उनकी उम्र जो है 55 साल बताई जा रही है। जी हाँ, एक बुजुर्ग महिला की यहाँ पर हत्या हो जाती है और ये जानकारी जो है यहीं के पड़ोसियों द्वारा दी जाती है। उस वक्त जो है महिला घर में होती है और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिवार महिला का परिवार है। जिस तरीके से जब जैसे ही उन लोगों को जानकारी मिलती है, सभी जो है जहाँ से भी रहते थे वहाँ से इधर आ जाते हैं। कहा जा रहा है कि महिला सिर्फ उसी दिन अकेली थी, वो अपने पति के साथ यहाँ पर रहती थी और पति उस दिन जो है शादी के समारोह में गए हुए थे। आखिर वो कौन था जो यहाँ इस घर में घुसा और उसके बाद जो है महिला पर हमला किया गया, महिला पर हत्या की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि कोई अपना ही जो है घर में घुसता है और उसके बाद जो है महिला की हत्या कर देता है। इसमें प्रॉपर्टी का विवाद भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी हम परिवार से ही जुड़ेंगे। आखिर विमला देवी की किसने हत्या की, किस पर शक है, आइए परिवार से जुड़कर आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आबिद सिंह है। और आपकी वाइफ का नाम? विमला देवी। सर क्या हुआ था उस दिन? मेरे पास 10 बजे के करीब फ़ोन गया यहाँ से। पहले तो मैं 6 बजे यहाँ से पौने 6 बजे यहाँ से घर से निकला। उन्हें खाना वाना कल ही निकले थे आप भी सुबह? जी हाँ, 14 तारीख में सुबह निकला हूँ मैं यहाँ से। उन्हें खाना बना के दिया है और मैं निकल गया हूँ यहाँ से। और फिर निकलने के बाद यहाँ पर वो अकेली थी। अकेली होने के बाद अब किसने गेट खुलवाया, कब खुलवाया, ये हमें तो पता नहीं है, ये तो कैमरे ही बताएंगे। हाँ, हमें 100% उसकी मेरा छोटा बेटा है, उसकी वाइफ शीतल, उसका छोटा भाई अनिकेत, बड़ा भाई सुमित, उनका हाथ है। क्योंकि उसकी वाइफ, उसके अवैध संबंध तो थे ही थे। सास बहू में टकरार होती थी, बनती नहीं थी क्या? और हमसे तो वो अलग ही थी, वो अलग रहती थी। हमने अलग से प्रॉपर्टी खरीद के दे रखी थी उसको हमने, तो उसमें रहते थे दोनों, यानी मैं अभी भी अलग रहते थे। हमसे 3 साल से अलग रह रहा था। ये 3 साल से अलग रह रहा था। जब ये इनने क्या बोलते 5 जनवरी को ड्रिंक वगैरह करी इनने और इसको मारा पीटा। तो हमने कहा बेटा, इनने मेरे पास कॉल की तो हमने कहा बेटा ऐसा है आप की जान का खतरा है। इन्हें बोला मेरी जान का खतरा है, मार देंगे। तो मैं बोला वहाँ से तुम चले जाओ। तो इनने वो जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने के बाद तो इसको ढूंढने ढांढने में लगे रहे। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हमने भी ढूंढा इसको। जब इसका पता पड़ गया गांव में है ये, तो हम थोड़े शांत हो गए। फिर हम पर फोर्सली वहाँ से फ़ोन आते हैं कि आपने उसको गायब करा है और मैं डाइवर्स लेना चाहती हूँ, मैं हिसाब किताब लेना चाहती हूँ। उसका मेरे को गाली गलौज देती है, इसकी सास भी और इसका वो साला भी फ़ोन पे। यानी कि 1-1.25 घंटा बात करते हैं मेरे से फ़ोन पर। बात करने के बाद जब मेरे से एक गलत लफ्ज़ निकल गया, गलत क्या सही लफ्ज़ निकल गया कि मैं 15 तारीख को शादी में जा रहा हूँ, तो मैं 15 तारीख को शादी में जाऊँगा। मेरे यहाँ शादी है रिश्तेदारी में, उसको अटेंड करके तब वापस आऊँगा। तो उनको एक टाइम मिल गया कि आदमी शादी में जाता है तो एक दिन बिफोर निकलता है। हाँ, तो उन्होंने 14 की रात को कांड कर दिया उसके साथ। आप और आपकी वाइफ साथ, बस आप ही दोनों रहते थे यहाँ घर में? हाँ, मैं दोनों ही रहते थे। आपके बच्चे वगैरह अलग रहते थे? ये बेटा ये भी अलग रहता था। बड़ा बेटा जॉब करता है राजस्थान में, वो अलग रहता है। तो आपका ये कहना है कि आपने गलती से बोल दिया कि आप शादी में जाने वाले थे और उनको मौका मिल गया ये सब करने का? हाँ, ये मौका मिल गया उनको। बस
उसी रात उन्होंने 14 की रात को काउंट करा उन्होंने। तो आप कह रहे हो सारा प्रॉपर्टी का ही विवाद था? हाँ 100%। कोई सीसीटीवी वगैरह आसपास लगी हुई है जिससे फुटेज से पता चला होगा कौन किसने एंट्री करी थी, कौन बाहर निकला? वो तो सरकारी वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, ये इधर कैमरा लगा हुआ है, इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, ये पुलिस वाले ही इसको निकाल सकते हैं। आप कब पहुंचे थे? आपको मेरे कब? पास 10 साढ़े 10 बजे करीब उन्होंने कॉल की, तो एक बार मैंने भी उनको, क्योंकि अननेसेसरी कॉल आती थी मेरे पास, अननेसेसरी कॉल आने पे तो मैंने भी एक बार उनको झूठ बोल दिया। जैसे उन्होंने बोला भाई आप कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं शादी में हूँ, ये मैंने सच बोला। बोला आपकी वाइफ कहाँ है, मैं बोला वो मेरे साथ में, जबकि मेरे साथ नहीं थी वो। फिर उन्होंने फ़ोन काट के एक मिनट बाद फिर दोबारा कॉल किया मेरे पास। कॉल करने के बाद बोलो भाई ऐसा है, आप हो कहाँ? मैं बोला 100% मैं शादी में हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आपको ऐसा लगता है हम कोई और हैं, मैं दिल्ली पुलिस से हूँ और आपके घर में एक महिला का डेड बॉडी मिली है हमें और वो मृत है। सर कभी ऐसा लगा था कि वो जान भी ले सकती हैं किसी की प्रॉपर्टी के चलते? आपको कभी ऐसा लगा था कि हमला भी कर सकती है? ऐसा कभी आपको अंदाजा लगा? उसके ससुराल के? जी, नहीं, जो आप बहू पर। हाँ 100% कई बार करा था उन्होंने। जब हमारे पास नंदनगर सॉरी हर्ष विहार में जब वो रहती थी हमारे साथ, तो एक बार तो गैस का सिलेंडर खोल दिया था उसने। पूरी परिवार को ही ऊपर, पूरा परिवार को ऊपर पहुँचानी थी। उल्टा गैस का सिलेंडर खोलने के बाद चारों तरफ शोर मचा दिया कि बुढ़िया ने सिलेंडर खोला है मुझे मारने के लिए। फिर इसने अपनी माँ को बुलाया और खुद वीडियो बनाई उसकी और गाली गलौज दी थी उस दिन उसकी। ये है 2023 को, क्या कहते हैं, दिवाली से पहले क्या आती है, धनतेरस वाले दिन ये वारदात करी उन्होंने। मैम आपको पुलिस ने आगाह किया था या फिर पड़ोसियों ने बताया था? क्योंकि कहा जा रहा है सबसे पहले यहाँ पर पड़ोसियों ने देखा कि क्या कुछ हालत थी और उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची। मेरे पास मेरे भाई का कॉल आया था, मेरे ताऊ जी का बेटा अनिल नाम है उसका। उसने मेरे से बोला कि भारती एक बार पता करके देख ले, मेरे पास चाची का नंबर नहीं है, तू देख ले पता करके। मैंने मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन किया तो पुलिस वाले ने उठाया, उन्होंने बोला कि इनका मर्डर हो गया है। मैंने कहा वो ठीक है, अभी के कुछ भी नहीं है उनके अंदर पे, बस मुझे ऐसे पता चला। स्टार्टिंग की बात बताऊं, जब से उसकी शादी हुई है मेरे परिवार से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनी है। वो स्टार्टिंग से ये था कि मेरी शादी लड़के से नहीं हुई, मेरी शादी प्रॉपर्टी से हुई है। उसका स्टार्टिंग से यही था कि हमें अलग हिस्सा दे दो। हमारा 100 गज का मकान था वहाँ हर्ष विहार के अंदर में, तो हमारी कभी भी नहीं बनी। शुरुआत से ही संबंध खराब थे? जी यस, शुरुआत से ही संबंध खराब थे उसके। मैं कभी भी घर पे आती थी वो उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने घर आना भी छोड़ दिया। मेरे जब बेटा हुआ तो उस समय पर भी हमला किया मेरे ऊपर में, तो मैं अपने बच्चे को लेकर के चली गई थी उस टाइम पर में भी। तो मेरी तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनी। 6 साल हो गए उसकी शादी को, तब से मैंने 6 साल में सिर्फ एक बार अपने भाई को राखी बांधी है, उसके बाद में मैंने राखी भी नहीं बांधी उसको। कहा जा रहा है आपकी भाभी के अवैध संबंध भी चल रहे थे, उसके बाद ज़्यादा मामला खराब? बिल्कुल, मेरी भाभी के अवैध संबंध थे। सागर नाम का लड़का है और जिस लड़के के साथ में अवैध संबंध थे उसने अपनी बीवी को 6 महीने के अंदर में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा के मारा जिंदा। पूरा हर्ष विहार बता सकता है आपको। जेल में क्यों नहीं है, यहाँ खुलेआम क्यों? वो जेल में था लेकिन उसे छोड़ दिया गया है और उसी के साथ में उसके संबंध भी हैं। और मेरा उसके भाई के साथ साथ में अनिकेत जो कि उसका छोटा भाई है, सुमित जो कि उसका बड़ा भाई है, और महारानी जो कि उसकी सास है। लेकिन जो सागर नाम का व्यक्ति है जो अपनी वाइफ को जिंदा जला सकता है, वो मेरी माँ को भी मार सकता है। तो हो सकता है कि उसने उसको साथ में लेकर के, बीच में लेकर के मेरी माँ को मरवाया है अकेला जानकर। कहना है कि एक का तो हाथ नहीं है, इसमें 2 लोग घुसे होंगे, जैसे कि आपका कहना है भाभी और उनके जिनके साथ चक्कर चला। बिल्कुल बिल्कुल मैम, उनका जिसके साथ चक्कर था उसका नाम मैं बता रही हूँ आपको, सागर नाम है उसका। और जिसका मैं चक्कर बता रही हूँ उसका परिवार पूरा यही वैश्यावृत्ति का काम करते हैं। पूरा हर्ष विहार अंदर, पूरा हर्ष विहार जानता है। नीरज नाम की उसकी सिस्टर थी या फिर मम्मी थी, पूरा हर्ष विहार जानता है इस चीज़ को कि उनके यहाँ पे वैश्यावृत्ति का काम होता है। सर आप क्या कहेंगे और कब पता चला था इसके बारे में? कल पता चला था मुझे। आपकी वाइफ के बारे में जैसे कि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे पता लग गया था, मैंने उसकी अपनी सास को बताई थी, साले को बुलाया था मैंने, और मैंने कही थी ये गलत चल रही है। उसके बाद मैंने ये कही थी इसका मेडिकल करवाऊंगा मैं। तो आप लोगों की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। तो अगर उन्हें शादी से स्टार्टिंग से ही दिक्कत थी आपसे? मेरे से हाँ, वो शुरू से ऊपरी चक्कर का बहाना कि मेरे ये हो गया फलाना होगा। उसके बाद मुझे कि यहाँ चलना वहाँ चलना, मेरी सास कहती लॉकडाउन में बल्ला लेके गया था मैं। अवैध संबंध के बारे में कब पता चला? मैंने पहले तो शुरुआत में फेसबुक पे देख लिया था, फिर मैं जब हुंडे में करता था मैंने कि चल कोई बात नहीं, घर परिवार में रह लिया, छूट दे दी। मैंने कि चल पैर वैर छुए थे मेरे कि आज के बाद गलती नहीं होगी। मेरे पे उसकी आईडी का नंबर नहीं पता, उसकी चाची की आईडी से पहले उनने स्कूल टाइम में जब पढ़ती थी उसमें बना रखी थी उनने। तो आप लोग साथ ही में रह रहे थे अभी?
3 महीने से साथ में नहीं रह रहा था मैं। 3 महीने से आप अलग हैं। 3 साढ़े 3 4 महीने हो गए। माँ की क्या हालत देखी थी आपने, कब आप यहाँ पर पहुँचे? मैं ना माँ की हालत कल ही आया था, मैंने कुछ नहीं। आपको भी सीधा कॉल आई थी कि ये सब यहाँ पर हो गया, तो सीधा शक अपनी पत्नी पर ही गया था आपका? जब वो मैं घर से निकला था, मुझे मेरी सालों ने कही थी MCD में काम करते तो ये 4 दिन के अंदर मरवा दूंगा। मैंने अगले दिन ड्रिंक करी थी, अगले दिन मैं कह रहा था कि मेरे को जाना है, मैं कोर्ट से फैसला लूँगा, मेरे बस की नहीं है तेरे को देखना। बालक बच्चे की जिद करती थी, मैंने कि मेरे बस की नहीं है। और 6 साल हो गई, 2 बार अबॉर्शन की हो गई थी मेरे से। जिस डॉक्टर के पास ले जाती थी मैं यहाँ सकरपुर तक ले गया हूँ। अबॉर्शन कौन करवाता था, आप ही करवाते थे या महिला? करवाता था, उसका कुछ हुआ ही नहीं। मेरे तो पागल बनाती थी वो कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, यहाँ पे राधा विहार में, वहाँ पे दिखा रही है, मेरी मम्मी दिखा रही है बच्चे के इलाज के चक्कर में। फिर मेरे को ले गई कि तुम में कमी है, फिर डायरेक्ट अपनी माँ से कह दी इसमें कमी है। उसके बाद उन्होंने कह दी डिवोर्स ले ले। उस लड़के के साथ मैंने जब पकड़ा था। काफ़ी संगीन आरोप जो है अपने ही परिवार पर आप लगा रहे हैं, अपनी भाभी पर लगा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है इस मामले को लेकर? पुलिस मैम अभी मुझे किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने, कुछ भी कानूनी कार्रवाई मुझे तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। शीतल जो है, जो मेरी भाभी है, वो खुलेआम घूम रही है, उसका भाई अनिकेत खुलेआम घूम रहा है, उसकी माँ खुलेआम घूम रही है। वो पुलिस चौकी में गए थे। पूरा ससुराल ही मिला हुआ है। बिल्कुल पूरा ससुराल मिला हुआ है। मैं नाम बता रही हूँ आपको, सुमित, शीतल, अनिकेत, उसकी माँ महारानी और जिस लड़के के साथ में अवैध संबंध है उसका नाम सागर। ये सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसने अपनी बीवी को जिंदा जलाया है वो मेरी माँ को भी मार सकता है। सर, आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी को ही टारगेट करके मारा गया है? क्या आप पर भी हमला कर सकते थे वो लोग? इतना खतरा है? अगर मैं यहाँ रहता तो हो सकता है मैं भी उसी के साथ फिनिश कर देते मुझे भी। तो देखिए, यहाँ पर ज्योति नगर थाने इलाके में हम मौजूद है। घर में आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर पुलिस की मार्किंग जो है वो की गई है। तस्वीरें अब आपको दिखा दें। कल यहाँ पर सुबह जो है पुलिस को कॉल किया जाता है, PCR यहाँ पर आती है और बताया जाता है कि एक 55 वर्षीय महिला का शव जो है यहाँ कमरे में पड़ा हुआ है। वहीं पर महिला के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी बहू है उन्होंने ही ये सब किया है, वो भी प्रॉपर्टी के चक्कर में। शुरुआत से ही जो है दोनों के संबंध बिगड़े हुए थे। वहीं पर सास बहू ही नहीं, जो बहू थी पूरे ससुराल में जो है उनकी लड़ाई हो रही थी और साथ ही साथ वो अपने ससुराल वालों से अलग भी रह रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही PCR पहुँचती है, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है, उसके बाद साक्ष्य जुटाती है। और ये भी कहने वाली बात है कि इधर CCTV कैमरे लगे हुए दिल्ली सरकार के, अभी तक जो है परिवार को कोई अपडेट नहीं दी गई है कि आखिर घर के अंदर घुसा कौन था, बाहर कौन निकला, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक महिला जो उस वक्त घर में अकेली थी, जी हाँ, जैसे कि परिवार का कहना है सिर्फ उसी दिन महिला अकेली थी, उनके पति उनके साथ ही रहते थे, लेकिन उस दिन वो शादी के अवसर पर जो है बाहर गए हुए थे और उसी वक्त जो है इतनी बड़ी वारदात जो है वो सामने आ गई। देखिए, उनके शरीर पर कई सारे धारदार निशान के, हथियार के निशान जो है वो लगे हुए हैं। जैसे कि पोस्टमार्टम से पता चला है, पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में बॉडी रखी गई थी, तब वहां पता चला था कि किसी धारदार हथियार से जो है महिला पर वार किया गया। अब यहाँ पर परिवार सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है और जैसे कि बहू पर पूरा शक जताया जा रहा है। कह रहे हैं कि बहू का जो है अवैध संबंध था किसी लड़के के साथ और हो सकता है कि यहाँ पर एक नहीं 2 लोग घर के अंदर घुसे हो और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया हो। तो अब ये चाहते हैं कि जो बहू है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और इनकी माँ और जो भी परिवार के लोग हैं वो इंसाफ चाहते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।